नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। एंड हाँ, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो उस साइन से देख सकते हैं। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं। सभी कहते हैं ना, हम लोग ह्यूमंस हैं तो नहीं समझते ना सही गलत क्या है, क्यों अचानक ये चीज़ें हो जाती हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने तो बहुत करेक्ट किया था, मैंने शिद्दत से प्यार किया था, लेकिन मुझे रिवर्ट में ऐसा क्यों मिला। तो आई थिंक लाइफ है, अप एंड डाउन्स आती हैं, बट कहूँगी आप पॉजिटिव रहें एंड अच्छे कर्म करते रहिए, ब्लेसिंग ज़रूर आएंगी। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशंस में। जो आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है एंड आप स्टक हो। बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो, कह भी नहीं पा रहे हो। तो आई थिंक एक स्लो प्रोग्रेस वाली एनर्जीज कहूँगी, या कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कहूँगी। इसमें प्रोग्रेस क्या है, कुछ भी नहीं है। करना चाहते हो लेकिन जब कह ही नहीं पा रहे हो खुल के, कहते हैं ना कि एक एक्शंस नहीं ले पा रहे हो आप। आपको अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन है, होगा होगा होगा। इनिशिएट में कहूँगी आप डिज़ायर्स हाई करके रखे हो, पुट भी करना चाहते हो, बात भी करना चाहते हो पर्सन से, लेकिन टावर की प्रेजेंट है। इट मीन्स यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं जो आपके शायद बस में नहीं है एंड आप उस चीज़ों में लगे पड़े हो कि होगा। आई थिंक आप हर तरह से कहूँगी एक टर्म्स को बेटर करना चाहते हो। पास्ट कुछ टाइम पहले हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ के गए हैं वो, एंड कहीं ना कहीं एक क्योंकि इन सारी एनर्जीज में अगर कहूँ तो आप एक बॉन्ड को रिक्रिएट करने की सोच में हो कि होगा, या होप है कि नहीं। एक लव था जो ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपकी डिज़ायर्स है लेकिन आपके पर्सन ने कट ऑफ कर दिया है। एंड ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, एक रिश्ता बिल्कुल ब्रेक वाला है कि वो छोड़ चुके हैं आपको, वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आप डिज़ायर्स में हो कि होगा, एक्सपेक्टेशन में हो कि होगा, रीयूनियन हो जाए। या आप चाहते हो बिकॉज पर्सन को बहुत प्यार करते हो, तो आप खोना नहीं चाहते हो। अगर उन्होंने खुलकर सारी चीज़ें आपको कह दी हैं कि मैं न्यू लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मूव ऑन की हैं, तो आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हो ना, पर्सन से कहूँगी सेपरेशन की, मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है या सेपरेशन है, या कम्युनिकेशन अगर थोड़ी बहुत वो कर भी लेते हैं तो उन्होंने कह दिया है कि अब मैं कम बैक नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहते हो कि कम बैक हो। देखती हूँ इधर क्या है। इनकी सिचुएशन देखते हैं, इनकी सोच आपको लेके क्या है। ये तो ट्रांसफॉर्म की सिचुएशन है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। जो इन्हें अभी करेक्ट लग रहा है, इन्होंने डिसीजन लिया है एंड इट विल क्लोज फेज से ये निकले हैं, एक ट्रांसफॉर्म है सिचुएशन में। अब देखती हूँ क्या भावनाएं कुछ बची हैं आपके तरफ में, बिकॉज मुझे क्यों लग रहा है कि सेपरेशन वाले लोगों की ज़्यादा एनर्जीज हैं, जिनके भी पर्सन बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपको सोचते नहीं हैं या आपसे प्यार बिल्कुल ही भावनाएं नहीं है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे प्यार वो लेवल की नहीं है जो आप जिस वे में एक्सपेक्टेशन या होप है रीयूनियन की ना। ये बात कर भी अगर रहे हैं या अगर करेंगे भी फ्यूचर्स में, तो कहूँगी ये वापसी में कनेक्ट करने के लिए नहीं करूँगी। ये तो फ्रेंडली वाला ठीक है। देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज हैं आपके पर्सन फ्रेंडली लेवल तक ओके हैं, भले ही रिश्ता पास्ट आपके साथ में बहुत रहा हो, इन्होंने आपके साथ में काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन अभी की अगर एनर्जीज कहूँ ना, जो इन्होंने कट ऑफ वाली बात की है, मूव ऑन वाली बात की है, तो ये कहूँगी एक फ्रेंडली वे में रह सकते हैं, लेकिन कहूँगी अगर रिलेशनशिप में वापसी में कहोगे तो ये आपका दिल आगे भी दुखाएंगे, क्योंकि इनकी सोच में कहीं भी आपके तरफ में कहूँगी नहीं है। फ्रेंडशिप इट्स ओके, बट रिश्ता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये गुस्से में भी हैं एंड डिप्रेशन में भी हैं। देखो, भूल नहीं पाए तो इट मीन्स डिप्रेशन में है, बट ये इन्होंने मन बना लिया है कि जो ये भले ही आपसे मूव ऑन की अगर बातें कर चुके हैं एंड ज़िंदगी में इनको परिवर्तन करने के लिए अभी इनको यही करेक्ट लग रहा है, तो कहूँगी भले ही कितना भी इनका भी अगर थोड़ा बहुत आपकी तरफ में फीलिंग्स भी है, ये रोक के कंट्रोल करके रखें। तो नहीं है चीज़ें वापसी की। इनको डिसीज़न अभी सडन क्विक मेजर ले लिया है इन्होंने।
अगर न्यू वे में ज़िंदगी में आगे की कहूँगी, या कहूँगी इनकी तरफ में अगर न्यू पर्सन आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहूँगी इन्होंने मूव ऑन की रुख मोड़ ली है। दिशा ही कहूँगी परिवर्तन है, आपकी तरफ से कहूँगी दिशा परिवर्तन वाली है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। एंड पास्ट अगर कहूँ ना, कुछ लोगों के लिए कहूँगी विद इन मंथ में, या कहूँगी एक हफ्ते पहले बहुत ही कड़वा बोला है इन्होंने आपको, हो सकता है। एंड फिर भी आप होप में हो। अगर थोड़ी बहुत भी अगर कम्युनिकेशन होती है, या सेपरेशन कहूँगी, हो सकता है कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम से यही फेस चल रहा था ऑन ऑफ, एंड इन्होंने सडन डिक्लेयर कर दिया। कहते हैं सडन डिक्लेयर कर देना, वो चीज़ें हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं रिश्ते में नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, जेंडर चाहे जो भी है। आपकी भावनाएं दिखती हैं ना अपने पर्सन की तरफ में। देखो आप वो इमोशनल पर्सन, आपकी अगर कहूँ तो भावनाएं दिखती हैं। एंड इनको सिर्फ अपने लिए भी प्रायोरिटी स्वरूप जो चीज़ें, या कहूँगी अगर फैमिली वाइज हैं तो फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो भी हैं। अगर पर्सन है मल्टीपल्स पेरेंट्स हैं तो उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आई थिंक स्टक हैं, दुखी हैं ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत खुश हैं ज़िंदगी में, दुखी हैं, लेकिन अब इन्हें करेक्ट लग रहा है कि इससे ज़िंदगी से जो ये कट ऑफ करके जो मूव ऑन की सोच रखें हैं, यही इनके लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए कहूँगी भावनाएं आपकी तरफ में नहीं है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है ओवरऑल में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं। देखो मैं स्टिल कहूँगी कि भले इन्होंने कड़वा बोला या जो बोला, ये डिसीजन भी अपना ही कर रहे हैं, या जो भी है इनको करेक्ट लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि ये खुश हैं बहुत, क्योंकि इनको कहूँगी आपसे एक है कनेक्शन है, फील करते हैं, प्यार फील करते हैं। आपके मनाने के तरीके या प्यार करने का तरीका दिमाग में चल रहा है, बट डिसीजन ले लिया है शायद इन्होंने, मन बना लिया है। कहते हैं ना कि मन पे कंट्रोल कर रहे हैं, तभी कहूँगी इनका अपने पे काम कर रहे हैं, ये खुद के ऊपर में काम कर रहे हैं। बहुत प्यार करते हो, बहुत शिद्दत से प्यार करते हो। कई चीज़ें धार्मिक स्थानों पे भी जाते हो ना, वो भी चीज़ें करते हो, करिए। और ज़्यादा कहूँगी आप अगर पर्सन को प्यार करते हैं तो प्यार करना कहीं गलत चीज़ें नहीं है, बट डिप्रेशन में ज़्यादा मत रहो, बिकॉज अपनी हेल्थ इश्यूज़ ना क्रिएट करने हैं। कहूँगी ये आपके लिए गाइडेंस, बिकॉज आपकी आने वाले समय में भी एक डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं। तो कहूँगी डिप्रेशन से कुछ नहीं होता है। आई थिंक थोड़ा सा बूस्टअप करिए अपने आप को। इधर देखती हूँ क्या है। जैसे डिप्रेशन में कहूँगी ये भी है, बट कहूँगी ये अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप वही सोचे जा रहे हो, वही रीयूनियन, वही चीज़ें। तो जब ये वर्क कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। देखो ये जिनकी भी है कहूँगी जो अभी इनको जो करेक्ट लग रहा है ना, भले बाद में या लॉन्ग टर्म में जाके करें, लेकिन आप जो प्यार के एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ये नहीं करेंगे। एंड ये वर्कआउट करेंगे, या किसी तीसरे अगर न्यू लाइफ में किसी की तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए भी करेंगे। अभी फ़िलहाल कहूँगी वही करेंगे। नियरेस्ट फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो उधर ही जाएगा कनेक्शन, उधर ही करेंगे ये। एंड देयर इज़ अ टावर्स, नहीं समझ में आएगा। आप कितना भी कन्विंस करना चाहोगे, कितना भी बेग करोगे, आई थिंक वो नहीं करना है आपको, यूजलेस है। उतना बेग, उतना ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन नहीं समझ रहे हैं तो फ़िलहाल छोड़ दें जो डिसीजन, क्योंकि इतना कितना भी कन्विंस करोगे अभी नहीं बदलेगा। तो थोड़ा टाइम के लिए पेशेंसली डील करो। एंड आप जो कर सकते हो इस सिचुएशन में वो कीजिए, आपको जो करेक्ट लग रहा है वो कीजिए। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इट्स अबाउट टाइम, समय समय की बात है। मैं वही कह रही हूँ ना, ये समय समय की बात है। ये समय जो चल रहा है ना, ये कितना भी कर लो, ये अभी तुरंत नहीं बदलने वाला है। तो आई थिंक पॉजिटिव ज़रूर रहो। एंड आपको लगता है कि नहीं, मैंने अगर शिद्दत से प्यार किया था तो मेरा प्यार कहीं नहीं इस तरह से जाना चाहिए, तो आई थिंक मैनिफेस्ट कीजिए। शायद आपकी उस चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को जो कर रहे हो, स्पिरिचुअल होके रहिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। एंड देखो ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा, बट कहूँगी समय समय की बात है, समय परिवर्तन भी होता है। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखिए। अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है
कि आपके एफर्म से, आपकी पॉजिटिव सोच से ये पर्सन वापसी करे। बट फिलहाल कहूँगी, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम कहूँगी नहीं, यही चलेगा। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जितनी कहूँगी कुछ गाइडेंस या कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई हैं, उन्हें क्लेम कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।